सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में सीट वृद्धि को लेकर के लगातार आपके सवाल आ रहे हैं। ऐसे हालात में प्रश्न ये बनता है कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के कितने आसार हैं। ऐसे में आप सभी को मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा मित्रों कि आपके धैर्य की जो पराकाष्ठा है वो वाकई में बहुत बड़ी है और आप वाकई बहुत बड़े धैर्यशाली हैं। साथ ही साथ जीआईसीएलटी और प्रवक्ता योग्यता विवाद से जो ओवर एज हो रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और क्या उम्र सीमा में छूट जरूरी है। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की हकीकत क्या है, आखिर कहां तक शिक्षा सेवा चयन आयोग सक्रिय है और कब तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी और क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग जुलाई में कार्य करना शुरू कर देगा। इन सभी मुद्दों पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथियों तक इस आवाज़ को पहुंचाएं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि की अगर हम बात करें तो ये हमारे आपकी इच्छा शक्ति पर मायने रखता है कि सीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सीट कहाँ से बढ़ेगी, कितनी सीटें कहाँ खाली हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा। और आप शायद इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तदर्थ शिक्षक की बिरादरी थी, जिसे लेकर के युवा मंच टीम ने एक बड़ी कवायद की और सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को जो है बाहर कर दिया है। ऐसे में लगभग 22 से 27 हज़ार सीटें खाली हैं तदर्थ शिक्षकों की। साथ ही साथ विधानसभा में वो 25,000 सीटें जिसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है कि खाली हैं, उसे भी जुड़वाने को लेकर के आप अगर चाहें तो युवा मंच टीम के साथ प्रयास करके सीटों को जुड़वा सकते हैं। हालांकि अभी अध्यक्ष का इंतज़ार है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी अध्यक्ष जो जिम्मेवारी दी गई है अग्रवाल साहब को, अभी वे गंभीर नहीं है। और गंभीर इस बात को लेकर के नहीं है क्योंकि उनको जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। और कार्यवाहक अध्यक्ष जब तक मेन रूप से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई भी नई प्रगति नहीं दिखेगी। ऐसे में हमें आपको एकजुट होने की ज़रूरत है और जो भी साथी हैं मैं उन सभी से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाएं और अधिक से अधिक साथियों को एकजुट होने का प्रयास करें, ताकि हम लोग जब मिशन चलाएं तो हमारी आपकी जो है कोशिश सब सकारात्मक हो और सीटें बढ़ जाएं। आसानी से बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होगी, बस आपको पॉजिटिव रहना है, बस आपको सही दिशा में सोचना है। जीआईसीएलटी और प्रवक्ता की अगर हम बात करें तो 6 वर्षों से विज्ञापन नहीं आया है, इस बात की आप लोगों को जानकारी है। और इस 6 वर्षों में विज्ञापन न आने की वजह से लाखों लोग ओवर एज हो गए हैं, उन्हें भी उम्र सीमा में छूट चाहिए। प्रश्न ये बनता है कि आखिरकार क्या उम्र सीमा में छूट संभव है। तो निश्चित तौर पर अगर आप सब युवा मंच टीम के साथ संघर्ष का हिस्सा बनेंगे तो जिस तरीके से पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की छूट मिली तो आपको भी उम्र सीमा में छूट मिलेगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब आपको ये तय करना है कि आखिर कैसे बनना है। जैसा कि आप जानते हैं कि योग्यता अर्हता विवाद का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। लगातार एक लंबे अरसे से हम लोग प्रयास करते रहे, लेकिन सरकार तक जिस तरीके से आवाज़ पहुंचनी चाहिए उस तरीके से आवाज़ पहुंचाने में हम लोग सफल नहीं रहे। ये अलग बात है कि 13,19,000 साथियों ने फार्म भरा है और उन्हें एक नौकरी की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद तभी पूरी होगी जब आप गंभीरता से एक नौकरी के लिए सक्रिय होंगे। आंदोलन होना, संघर्ष करना ये तो बड़ी बात है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक नौकरी, तो उससे भी बड़ी बात है। तो नौकरी पाने के लिए हमें आपको संघर्ष करना होगा। अगर आप चाहते हैं उम्र सीमा में छूट, तो जो चुनावी दंगल चल रहा है इसमें भी आपको थोड़े से अपने मुद्दे को गंभीरता से शासन तक पहुंचाना पड़ेगा। और कैसे पहुंचाएंगे इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लें।
कैसे पहुंचेगा ये मामला शासन स्तर पर, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक साथी अपनी आवाज़, अपनी जो है बात शासन तक पहुंचाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी, शासन तक पहुंचेगी, सत्ता तक पहुंचेगी और सरकार को गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। हालांकि उम्र सीमा में छूट को लेकर के एक ऐसा भी गुट आपके सामने आएगा जो नहीं चाहेगा कि आपको उम्र सीमा में छूट मिले। ठीक उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि के भी मामले में आपको बता दें कि यही प्रक्रिया आपको देखनी पड़ेगी। तमाम ऐसे साथी हैं जो भी डिग्रियां बटोर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि अभी विज्ञापन जो आया है उतनी ही सीटों पर परीक्षा हो, 4163 पदों पर, और सीट वृद्धि का मामला तब हो जब हमारी डिग्री हमारे हाथ में आ जाए तब, अर्थात अगला विज्ञापन आए तब। ऐसा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सब प्रयास करेंगे, इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम लोग एक लंबा संघर्ष कर सकते हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं और सरकार से ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सीट वृद्धि होनी चाहिए, जीआईसी LT और प्रवक्ता का विज्ञापन आना चाहिए, योग्यता अर्हता विवाद हल करके उम्र सीमा में छूट भी देनी चाहिए सरकार को। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो हकीकत है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि मित्रों, शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी ठंडे बस्ते में है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का सारा मामला शांत है और इसको शांत इसलिए किया गया है क्योंकि सामने चुनाव आचार संहिता है और जब तक चुनाव होगा तब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की सारी क्रिया प्रतिक्रिया ठप रहेगी। ऐसे में ये भले दावा किया जा रहा है कि शिक्षक के पद ऐसे हैं, इस तरीके से परीक्षा हो जाएगी, यह सिर्फ और सिर्फ आत्म सांत्वना के लिए है। अब जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, चुनाव आचार संहिता अर्थात 4 जून के बाद ही संभव है। जो लोग तमाम तरीके से दावा कर रहे हैं कि सब कुछ तेज़ी से चल रहा है, तो मैं उनको स्पष्ट बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे शिक्षा निदेशालय हो, चाहे UPSSC अधीनस्थ हो, हर जगह हम लोग लगातार सक्रिय हैं और लगातार कोई न कोई अपडेट वहाँ से हम लोग लेते रहते हैं। वहाँ पर जो भी सूचनाएं मिलती हैं युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से दे दी जाती है। अब विश्वास करना न करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा कि युवा मंच टीम ने जो कहा है वही आप लोगों को सामने दिखा है। ये अलग बात है कि आखिर आप तब खुद को ठगा महसूस करते हैं जब चीज़ें आपकी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने आ जाती हैं। आपसे तमाम लोग दावा कर रहे थे कि जनवरी फरवरी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। आप उनसे सवाल नहीं करते हैं कि आखिर सर आपने कहा था कि जनवरी फरवरी में परीक्षा हो जाएगी, आखिर क्यों नहीं हुई? क्या आपके सूत्र सिर्फ़ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए थे? क्या आपके द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है, या आप हमारे असली गुरु हैं और हमें सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आपको समझने की ज़रूरत है और आपको जांचने और परखने की ज़रूरत है। अगर आप युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 94 51 50 56 85 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको युवा मंच टीम का एक हिस्सा बनाया जाएगा और आने वाले आचार संहिता समाप्त होने के बाद जो संघर्ष के समय होंगे उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप सब तैयार हैं तो सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली सूचना के साथ। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।